स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो भारतीय न्याय संहिता से संबंधित है और इसका आज का टॉपिक है हमारा सदोष अवरोध। सदोष अवरोध का अर्थ क्या है, इसका अपवाद क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या है, ये हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सदोष परिरोध, उसके आवश्यक तत्व और अवरोध और परिरोध में अंतर। ये वीडियो बहुत शॉर्ट में ले रहे हैं जिससे आप जल्दी से इसे सुने और अपना मटेरियल जो भी आपके पास है उसे पढ़ें और आपको समझ में आ जाए। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सदोष अवरोध। सदोष अवरोध जो है वो सेक्शन 126 में दिया गया है और इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को जिस जगह वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से जाना चाहता है, उस विशेष दिशा में जाने से रोकना, यानी एक दिशा में जाने से रोकना। जैसे एक मैंने बताया, जैसे दूसरी वीडियो में जब अंतर समझाया था उसमें बताया था, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है, उसके घर जाने के 3 रास्ते हैं, वो एक रास्ते से जाने का इच्छुक है, बाकी 2 को नहीं यूज करना चाह रहा वो, तो आपने उस रास्ते से ही जाने से रोक दिया उसे। इसे कहते हैं सदोष अवरोध, यानी यहां से रोक दिया है, आगे किसी से जाना चाहो जाओ। ये अवरोध सदोष होना चाहिए, यानी आप उसे विधि विरुद्ध तरीके से रोक रहे हैं, तभी सदोष अवरोध लगेगा, वरना तो अवरोध हो जाएगा, अवरोध दंडनीय होता ही नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो अपने घर आ रहा था एक रास्ते से, आपने खूंखार सांड को छोड़ दिया। अब जब उसको छोड़ दिया है उस रास्ते में, तो वो उधर से कैसे जाएगा, तो ये आपने क्या करा, सदोष अवरोध कर दिया। या एक इसमें एक एग्जाम, इसका एक अपवाद है जो इसका अपवाद ये है कि यदि कोई व्यक्ति सद्भाव पूर्वक ये विश्वास कर रहा है कि जो व्यक्ति आ रहा है रास्ते से वो उसका प्राइवेट रास्ता है और उसे उस व्यक्ति को रोकने का अधिकार है, और तब वो उसको रोकता है, तो ये अपराध नहीं बनता। यानी जहां पर आप विश्वास करते हैं कि ये रास्ता आपका प्राइवेट रास्ता है और वो उस व्यक्ति को इस रास्ते से नहीं आना चाहिए जिसे आप रोक रहे हो, तो यहां पर आप सद्भाव पूर्वक विश्वास कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट रास्ता है, प्राइवेट रास्ते पर सदोष अवरोध लगता ही नहीं, ना सदोष परिरोध लगता, वो तो आपका रास्ता है, आपका मन, जिसको चाहेंगे भेजेंगे, जिसको चाहेंगे नहीं निकालेंगे अपने रास्ते से, तो यहां पर फिर वो अपराध नहीं बनता है। जैसे कि मान लीजिए ए एक रास्ते से होकर जा रहा है, बी को लगा ये तो मेरा प्राइवेट रास्ता है, उसने उसको वहां से रोक दिया सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हुए कि मेरा प्राइवेट रास्ता है, तो यहां पर ये अपराध नहीं बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके आवश्यक तत्व। इसके आवश्यक तत्व 2 हैं। नंबर 1, किसी व्यक्ति को स्वेच्छा बाधा डालना। स्वेच्छा बाधा डालने का मतलब क्या है, रोकना, जानबूझकर रोकना। और बाधा का जो अर्थ है वो क्या है, शारीरिक बाधा, शारीरिक बल के प्रयोग से अलग क्या हो सकता है, जैसे धमकी देकर रोकना, भय दिखाकर रोकना, इस प्रकार होगा। और इसमें अवरोध कैसा होगा, आंशिक होगा, पूर्ण रूप से अवरोध नहीं होगा। और मेन चीज क्या है, उस व्यक्ति को उस स्थान से दूर रखना जिस स्थान पर वो जाना चाहता है, तो इसको क्या कहते हैं, आंशिक अवरोध होता है ये, और इसको कहते हैं सदोष अवरोध। तो ये सदोष अवरोध हुआ। इसका सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि किसी दिशा में जाने से रोकना जिसमें वो उससे जाने का अधिकार है, यानी एक दिशा में जाने से रोकना, सारी दिशा में जाने से नहीं रोका जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक दिशा में जाने से रोका जा रहा है और बाकी दिशा में उसे जाने की स्वतंत्रता दी जा रही है। तो यानी किसी व्यक्ति को एक निश्चित दिशा में जाने से रोकना, सदोष अवरोध। और यही थोड़ा सा परिरोध भी बता देते हैं। परिरोध यानी चारों तरफ से बंद कर देना, किसी भी दिशा में न जाने देना, ये परिरोध होता है। इस तरह से आपको शॉर्ट में हमने समझाया सदोष अवरोध। नेक्स्ट वीडियो में हमारे परिरोध और उसके अंतर है, देखने के लिए आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है, आपके लिए समझ में आ रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, देन कमेंट, like and share my video and subscribe my channel. Thank you. Jai Hind.